जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप। आई होप कि आप तमाम लोग बेटा खैरियत से होंगे। चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेट्स बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह। अब यहाँ पर बेटा आपका जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है जी, वो है जी पिचटोरी ग्लैंड। पिचटोरी ग्लैंड क्या होता है जी बेटा? एक छोटा सा ग्लैंड है जो साइज में बामुश्किल मैं कह सकता हूँ, बड़ा डिफ़िकल्टीज मैं कह सकता हूँ, बामुश्किल एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो मटर के दाने के बराबर होता है, इज इक्वल टू मटर के दाने के बराबर। ओके हो गया बेटा। अब यह ग्लैंड दिमाग के एक हिस्से से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ये तमाम ग्लैंड्स के अफ़ाल को कंट्रोल करता है। मतलब अफ़ाल का मतलब होता है काम, वर्किंग जो हो रही होती है, उन तमाम को क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है। इसलिए बेटा आप इसको मास्टर ग्लैंड का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं जी? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये बेटा हार्मोन जिस्म की नशोनुमा और इसके कई और दूसरे अफ़ाल को भी क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है। ये था जी आपका शॉर्ट क्वेश्चन, आ सकता था पेपर में, मैंने बना दिया पिचटोरी ग्लैंड। अच्छा, उसके बाद है बेटा आपका अगला जो क्वेश्चन बनता है, ये भी आप पढ़ लेना, वैसे ये लॉन्ग में है, मैं बाद में तुकारी लेना है हमने। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मेरा बेटा बनता है पैंक्रियाज, जो कि लॉन्ग में आ जाता, शॉर्ट में आ जाता होता है, सॉरी। तो बेटा पैंक्रियाज एक लंबा और नरम अज़ू होता है, ये शक्ल में पत्ता नमा है। ये मैदा नहीं है आपका, मैदा उसकी निचली जानब उस जगह वाक़या होता है जहाँ पर मैदे की छोटी आंत होती है, जो समझ आ रही है जी, उससे जाके मिलता है। ये दो हार्मोन्स बनाता है मेरा बेटा, एक का नाम होता है इंसुलिन और एक का नाम होता है ग्लूकागॉन। अब इंसुलिन का काम क्या होता है? ये खून में ग्लूकोज की मिकदार को क्या करता है जी? कम करता है। ओके हो गया बेटा। और उसे मुकर्रर हद तक लाने में मदद करता है। अब ग्लूकागॉन इसके बरक्स क्या करता है? ये बेटा ये हार्मोन खून में ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ाता है, उसे मुकर्रर हद तक लाने में मदद देता है। ये देखो ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अब इंसुलिन की कमी पर इंसान ज़ियाबतीस यानी डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। समझ आ रही है? ये बीमारी है, एक डिजीज़ है, बड़ी ख़तरनाक डिजीज़ है। अच्छा, उसके बाद बेटा आपका अगला क्वेश्चन, इसमें से ये लॉन्ग है, ये पूरा लॉन्ग है, ये फिर बाद में हम चलो साथ साथ करते चलेंगे जी। आगे जी तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जी, एजिंग किसे कहते हैं? मेरा बेटा जिस्म में रौनमा होने वाली जो मनफी तब्दीलियाँ होती हैं ना, नेगेटिव तब्दीलियाँ, जो आपके जिस्म में नेगेटिव चेंज होते हैं, इनको आप बेटा, इस अमल को आप एजिंग का नाम देते हैं। उसके बाद बेटा आगे चलते हैं जी, अल्लाह का नाम लेकर चलें जी, आगे चलते हैं फिर। हैं, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड बेटा क्या है जी? फर्स्ट एड बेटा वो होती है कि जो मरीज़ को हॉस्पिटल में ले जाने से पहले दी जाती है, ताकि मरीज़ की वक्ती तौर पर तिब्बी अमदाद मरीज़ को दी जा सकें। इसमें कई इक्विपमेंट्स होते हैं, मतलब आले वगैरह होते हैं, यानी मैं कह सकता हूँ कैंची वगैरह होती है, ड्रेसिंग पट्टी होती है, इसी तरह कोई विंडोजी ट्यूब होगी, या इसी तरह कोई और मतलब है कोई मेडिसिन, पैनाडोल वगैरह, इस तरह की वक्ती अमदाद जो मरीज़ को दी जाती है, इस सारे को आप बेटा फर्स्ट एड का नाम देते हैं। यानी फर्स्ट एड एक ऐसी मदद है जो किसी मरीज़ को हादसे की सूरत में हॉस्पिटल ले जाने से, पहुंचाने से पहले दी जाती है। आगे बेटा एनिमल बाइट। देखो बेटा, अगर कोई जानवर या किसी को इंसान काट ले, किसी इंसान को काट ले या उसके जिस्म पर खराशें लगा दे, तो ये हम उसकी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। वक्ती तौर पर इंसान को ऐसा लगता है कि इसका इन्फेक्शन नहीं होगा, बल्कि बेटा उसका इन्फेक्शन पैदा होता है। अगर बिल्ली का कोई बच्चा काट जाए, खराशें लगा दे, तो इस खतरनाक किस्म के बैक्टीरिया इंसान के जिस्म में एंटर हो सकते हैं और ये इंसान को बीमार कर देते हैं। इन बीमारियों को बेटा रैबीज़ और टेटनस जैसी बीमारियों का नाम देते हैं। ये पेपर में आ जाता होता है, रैबीज़ और टेटनस बीमारियां किससे पैदा होती हैं? तो ये बेटा आप कह सकते हैं जानवरों के काटने से या बिल्ली के बच्चे के काटने से। ओके हो गया बेटा। उसके बाद बेटा 6 क्वेश्चन बनता है जी आपका, जल जाना। मेरा बेटा जलने की वजह से हर साल हज़ारों लोग बेचारे लुकमा अजल बन जाते हैं, मौत में खो जाते हैं। तो अगर जिस्म जल जाए तो जले हुए हिस्से से फ़ौरन कपड़ा उतार दें, वो ख़तरनाक है। जले हुए हिस्से पर से नल का पानी अच्छी तरह बहाएं। जले हुए हिस्से पर बर्फ़ का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, कुछ लोग बर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं। जले हुए हिस्से पर मक्खन, ग्रेस, तेल, अंडा या टूथपेस्ट या पाउडर ना लगाएं। जख्म को साफ पट्टी से ढांप दें बस। अगर जख्म बहुत ज़्यादा हो तो फ़ौरन मरीज़ को हॉस्पिटल ले जाएं, ताकि डॉक्टर के साथ जाके रुजू करें। अच्छा, उसके बाद ये अगला टॉपिक इंशाल्लाह उस पर हम कल डिस्कशन करेंगे जी।
ओके बेटा, फिर अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें, ज़रूरी है आप नमाज़ पढ़ा करें बेटा, आगे रमज़ान आ रहा है तो दुआओं में याद रखना बेटा, ये आपका फ़र्ज़ है। तमाम टीचर्स के लिए दुआ करें, हम आपके लिए बेटा दुआएं करते हैं, आपके लिए ये सारे लेक्चर बनाते हैं। ओके हो गया बेटा, अगर कोई कमी कुताही रह गई हो तो इंशाल्लाह वो हम पूरी करेंगे। ओके मेरा बेटा, अगर किसी पॉइंट की समझ ना आ रही हो तो आप काइंडली, आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज किया करें ताकि मैं उसका रिप्लाई दूँ। ओके हो गया बेटा, ओके फिर अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें। ओके बेटा।